नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी टूल्स में। तो आज के इस क्लास में हम प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करने जा रहे हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको कक्षा 9 और कक्षा 10 का गणित रेगुलर बेस पे पढ़ाया जा रहा है डेली। आप पढ़ाए जा रहे चैप्टर से अगर किसी उदाहरण या कोई अन्य किताब का अगर कोई सवाल आपको नहीं आ रहा है तो उसको आप इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3 हम शुरू करने जा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दिया हुआ है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 में 6 सवाल हैं। बाकी सवाल आपको जो है आई कार्ड में या आपको सवाल दे दूंगा या आपको प्लेलिस्ट इसका दे दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो अब पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम तीसरे क्वेश्चन का। तो जैसा कि दिया हुआ है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या करना है कि इस सवाल को हमें पहले तो रैखिक समीकरण बदलना है, रैखिक समीकरण युग्म में, फिर उसके बाद इसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करके x और y का मान निकालना है। तो क्या कह रहा है इसमें कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ठीक है, तो इसके लिए मान तो 3 गुनी है तो एक संख्या छोटी होगी, एक संख्या बड़ी होगी। तो हम मान लेते हैं कि जो बड़ी संख्या है वो है x और जो छोटी संख्या है बराबर हो गया y। आप पहली संख्या और दूसरी संख्या ही मान सकते हैं, बड़ी छोटी का दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो प्रश्नानुसार अंतर 26 है तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे, तो x में से जब हम y घटाएंगे तो आपको 26 प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया समीकरण 1। फिर क्या कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो 3 गुनी कह रहा है तो ये एक संख्या ये बड़ी संख्या है, तो अगर हम छोटी संख्या में अगर 3 से गुणा करेंगे तभी ना इसके बराबर होगा। तो ये बड़ी वाली संख्या छोटी वाली संख्या हम जब 3 से हम गुणा कर दें तो 3 गुना हो गया छोटी संख्या, इसके बराबर हो गया। इस प्रकार ये समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि यहाँ हम देख रहे हैं x का मान डायरेक्ट y के पदों में दिया हुआ है, x बराबर 3y। तो इस मान को उठा के हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 में जब x बराबर हम रखेंगे 3y, तो समीकरण 1 दिया हुआ x माइनस वाई बराबर 26। x की जगह हम 3y रखेंगे तो ये हो गया 3y माइनस वाई बराबर 26। तो 3y में से y कैंसिल होके बचेगा यहाँ से 2y बराबर 26 और y बराबर करेंगे तो 26/2, तो ये हो जाएगा 13। तो y का मान यहाँ से निकल गया 13। अब y बराबर 13 समीकरण 2 एकदम सिंपल सा है, तो इसी में रख देते हैं 2 में रखने पर। तो जब समीकरण 2 में रखेंगे तो x बराबर 3y समीकरण 2 दिया हुआ है, ये 3 हो गया और y का मान दिया हुआ है 13। तो x बराबर यहाँ से आ जाएगा 39। तो ये आपका छोटी संख्या और बड़ी संख्या ज्ञात हो गया। अगर आपको इसको चेक करना है दोनों समीकरण में रख के चेक भी कर सकते हैं। जैसा कि पहला समीकरण दिया हुआ है x माइनस वाई बराबर 26, तो x की जगह 39 है और y का मान है 13। तो 39 में से 13 घटाएंगे तो आ गया 26। दूसरे में रखें तो x बराबर दिया हुआ है 3y, x का मान है 39 और y का मान है 13। तो यहाँ से भी आ गया 39 बराबर 39। तो इस तरीके से हमारा जो सवाल है हमने चेक कर लिया, इसका सॉल्यूशन ठीक है। अब एक बार मैं आपको समझा देता हूँ इसको कैसे आपको लिखना है। तो जैसा कि पहले इसमें हम संख्या मानेंगे कि एक बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या जो है y है। फिर प्रश्नानुसार क्या कहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर 26 है, तो x माइनस वाई बराबर हो गया 26 समीकरण 1। फिर कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो बड़ी वाली संख्या छोटी वाली संख्या के 3 गुने के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से x का मान y के पदों में दिया हुआ है, तो यहाँ से x का मान उठा के हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो x माइनस वाई बराबर 26, तो x की जगह रखेंगे 3y माइनस वाई बराबर 26। तो 3y में से y घटेगा 2y बराबर 26 है, सॉल्व करेंगे तो y बराबर आ जाएगा 13। अब प्राप्त मान को हम समीकरण 2 में रख देंगे। तो समीकरण 2 दिया हुआ है x बराबर 3y, तो यहाँ से x बराबर हो गया 3 गुणे y की जगह 13 रखें तो x का मान हो गया 39। और इस तरीके से हमारा ये भी क्वेश्चन। अब आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिखाया जा रहा है, जिसे देखकर आप इसे अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। और अगर आपको बताया गया सवाल समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा
इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फेसबुक, व्हाट्सएप सभी कॉन्टैक्ट में शेयर कीजिएगा, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चे इस क्वेश्चन को पढ़ सकें। और आगे की आने वाली वीडियो से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।